नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुरुमा। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर घबरा गया और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। अब देखते हैं कि उसने अपने गुरु से क्या कहा। दुर्योधन ने अपने गुरु से कहा, पश्येता पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार में खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। अब मैं तुम्हें इसका भाव समझाती हूँ। दुर्योधन ने कहा, पश्य, जिसका मतलब होता है देखो। अपने गुरु से बात करने का ये कोई तरीका नहीं होता। उसे आदर से बोलना चाहिए था, पर डर और घमंड में वो भूल गया कि वो अपने गुरु से बात कर रहा है। फिर उसने पांडवों की सेना को महती चमूम यानी विशाल सेना कहा। असल में पांडवों की सेना कौरवों से छोटी थी, लेकिन दुर्योधन के मन में जो डर था उसकी वजह से उसे वो छोटी सेना भी बहुत विशाल और शक्तिशाली लग रही थी। और सबसे बड़ी चालाकी उसने आखिर में चली। उसने कहा कि इस सेना को आपके ही बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने खड़ा किया है। दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद में पुरानी दुश्मनी थी और धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। फिर भी द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाया और सारी विद्या सिखाई। दुर्योधन यही बात द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था। वो कह रहा था, देखिए गुरुदेव, आपने जिसे सिखाया आज वही आपको मारने के लिए सेना लेकर खड़ा है। अब तो आप पांडवों का साथ मत दीजिए और पूरे मन से मेरी तरफ से लड़िए। दुर्योधन की यह बात उसकी कमजोरी और डर को दिखाती है। एक अच्छा नेता अपनी सेना का हौसला बढ़ाता है, गुरुजनों का अपमान करके उन्हें भड़काने की कोशिश नहीं करता। वो युद्ध से पहले ही राजनीति और कूटनीति का खेल खेल रहा था। तो बच्चों, ये थी गीता के तीसरे श्लोक की कहानी। दुर्योधन ने अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में क्या कहा, ये हम अगली कहानी में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।